कि वज़ीर-ए-आला पंजाब एक बड़ा कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब हो गई हैं। रोटी और नान की कीमतों में वाजिया कमी हो चुकी हुई है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक बड़ी गेम सामने आई है, बड़ी करप्शन सामने आई है। सरकारी फंड के ऊपर बड़ा डाका जो है वो सामने आया है। अरबों डॉलर पे जो सरकारी फंड था उसको तितर बितर कर दिया गया। इमरान खान के करीबी साथी सलीम राज जो करोड़ों रुपए के फंड जो हैं वो पार्टी फंड पीटीआई को देता है, ये इनके पार्टनर भी हैं। वलेंशिया टोल और हमरा टोल में इन्होंने मिली भगत से करोड़ों रुपए कमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़। तो जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब एक बड़ा कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब हो गई हैं। रोटी और नान की कीमतों में वाजिया कमी हो चुकी हुई है और इसके बाद अब जो नया प्लान गवर्नमेंट का बन रहा है वो ये है कि घरेलू अशिया की कीमतों में भी कमी का फैसला किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पे दालें, चावल, घी और आटा, सब्जियाँ शामिल हैं। और इसके साथ साथ आवाम को रिलीफ देने के लिए आसान किस्तों के ऊपर कर्ज़े, कारोबार के लिए कर्ज़े भी दिए जाएंगे। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून वफाकी वज़ीर जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भी फैसला किया है कि वो पंजाब गवर्नमेंट की तरह जो डॉलर हैं और पेट्रोल की कीमतों में भी कमी करने का प्लान कर रहे हैं। जबकि बिजली के बिलों के तौर के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने सोलर सिस्टम पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया है और उसको फ़रोग़ दे के उसकी कीमतों में वाजिया कमी की जा रही है। आज आपको बताएंगे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक बड़ी गेम सामने आई है, बड़ी करप्शन सामने आई है। सरकारी फंड के ऊपर बड़ा डाका जो है वो सामने आया है। आपको ये बताते जाने कि निगरान हुकूमत के दौरान लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चीफ इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान हैं, इसकी टीम जो उसमें हारून सैफ़ी जो हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने निगरान हुकूमत को मामू बना दिया और निगरान हुकूमत को कहा जी आपका काम तो निगरान हुकूमत का काम बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे बड़ी स्पीड के साथ काम हो रहा है। लेकिन उसकी यार में अरबों डॉलर पे जो सरकारी फंड था उसको तितर बितर कर दिया गया। और किस तरीके से उन्होंने करप्शन की उसकी थोड़ी सी हम आपको डिटेल बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं रिंग रोड प्रोजेक्ट को हम ले लेते हैं जी। ये जो रिंग रोड से शुरू हुआ है, ये तीन खाना बंद रोड के ऊपर से जो रिंग रोड प्रोजेक्ट था, एक ब्लॉक था, एक फेज़ था, उसको कंप्लीट करने के हवाले से जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था वो 4 अरब 87 करोड़ रुपये में शुरू हुआ था और अब वो जाके 11 अरब तक ले जाया गया। हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी उसके साथ मिली भगत करके सरकारी ख़जाने पे अरबों रुपये का डाका डाल दिया गया। जी हाँ, चीफ इंजीनियर LDA सरार अहमद सईद खान ने इससे कबल भी निगरान हुकूमत में अपने मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने और सरकारी खजाने को अरबों रुपये का नुकसान पहुंचाया है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इम्पोर्टेंट मशीनरी की आड़ में लोकल मशीनरी पे जो है वो स्टिकर लगाए गए, जो मशीनरी चंद माह में ही ख़राब हो गई, ट्रैक ख़राब हो गए, बिजली का इंतहाई नाकस काम है। जो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का विज़िट किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब को चाहिए कि वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मरियम नवाज़ जो साहिबा हैं वो विज़िट करें, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा आवाम के फंड के ऊपर कैसे डाका डाला गया। चीफ इंजीनियर ने किस तरीके से नाकस मटीरियल के ज़रिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तमीर करवाई। इनके साथ मिर्ज़ा इनाम जो डायरेक्टर थे, उन्होंने किस तरीके से अरबों रुपए की दिहाड़ी सरकारी मशीनरी में लगाई पीटीआई के दौर में। और ये भी बताना चलूँ कि बिजली का इंतहाई नाकस काम हुआ है। जो तारें हैं वो लटकी हुई हैं। अगर आप जब मौका विज़िट करें, मरियम नवाज़ साहब अगर विज़िट करेंगी तो उनको वाज़िया तौर पे इनकी करप्शन के सबूत जो हैं वो नज़र आएंगे। DG LDA ये भी कहा जा रहा है कि साबका DG LDA और वफाकी वज़ीर आहद खान चीमा जो हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनको उनकी सपोर्ट की वजह से इस वक्त चार्ज मिला हुआ है। जो चीफ इंजीनियर 2 हैं, ठीक है, उनको खुड्डे नैन लगाया गया है। और सरार खान के बारे में ये भी आपको बताता चलूँ कि पीटीआई के दौर में मोहम्मद खान भट्टी और मियां सलीम इकबाल के करीबी साथी भी रहे हैं और पीटीआई के दौर में मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ वादा माफगुआ बन के 3.5 साल इन्होंने पीटीआई के दौर में भी खूब मौजें लूटी हैं और खूब प्रोजेक्ट कमाए हैं। और जैसे ही इन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर बन जाते हैं, फिर ये किसी के कहने पे शहबाज शरीफ की जो क्लोज टीम थी उनके कहने के ऊपर, जिनके ये चहेते थे, इन्होंने एकदम अपने वादा माहगुआ से मुकर गए और दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आकर दोबारा इन्होंने जो है अपना
प्रोजेक्ट संभाले और LDA में लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया। इमरान खान के करीबी साथी सलीम मुराद जो करोड़ों रुपए के फंड जो हैं वो पार्टी फंड PTI को देता है, ये इनके पार्टनर भी हैं। वलेंशिया टोल और हमरा टोल में इन्होंने मिली भगत से करोड़ों रुपए कमाए और मिली भगत से सलीम मुराद की अल हमरा टोल में इन्होंने मास्टर उनका स्कीम प्लान चेंज किया और उसको मालिक डिक्लेयर करवाया, ठीक है। उसमें भी अरबों रुपए कमाया गया और LDA को भी अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। $60 पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो चल पड़ी है। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर भारी सरमायाकारी लाने में जो है वो कामयाब हो गई है और मुस्लिम लीग नून ने साबित किया है कि अगर मुल्क चलाना है तो मुस्लिम लीग नून ही इनकी बेहतरीन ऑप्शन है। और देखेंगे किस तरीके से आज मुस्लिम लीग नून जो है वो अरब माराज से एक सरमायाकारों की 100 रुकनी सरमायाकारों की टीम को पाकिस्तान में लाने में कामयाब हुई है, जिन्होंने $7 अरब की इन्वेस्टमेंट किया। उसके साथ साथ चाइना, रूस, तुर्की भी पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं, जिससे यह लग रहा है पाकिस्तान चंद ही दिनों में अपने बुरहान से निकल के तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। तो उसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे TV चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।